मध्य प्रदेश में भारी बारिश और तूफानी बारिश का दौर एक बार फिर से आने वाला है। जी हां किसान साथियों, तैयार हो जाइएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम सक्रिय हो चुका है, जो कि मध्य प्रदेश में तूफानी बारिश कराने वाला है और इसी बीच में नदी नाले उफान पर भी आ सकते हैं। चूँकि बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम बन रहा है वो निश्चित तौर पर कारगर साबित होगा और तूफानी बारिश कराने में सक्षम प्रतीत होता है। जिस प्रकार से आप अभी देख रहे होंगे कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में तूफानी बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर आ रहे हैं और शहर में पानी दर पानी तरबतर हो चुके हैं। ऐसे में काफ़ी परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी बारिश का एक तूफानी दौर बहुत जल्द आने वाला है और कौन सा समय है, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, जिस प्रकार से आप अभी देख रहे होंगे, 2 दिन से मध्य प्रदेश में बारिश का जो विराम लगा हुआ है, निश्चित तौर पर फिर से नया समीकरण बनता हुआ नज़र आ रहा है और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून यहाँ पर सक्रिय होगा वो छत्तीसगढ़ के रास्ते से मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा और ख़ास करके इसमें जमशेदपुर, जगदलपुर, नागपुर, महाराष्ट्र के रास्ते से मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री होगी। 27 जुलाई शाम 4 बजे से इसका प्रभाव शुरू होगा, जो कि आने वाली 30-31 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आपको तूफ़ानी बारिश देखने को मिल सकती हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो समीकरण है वो भी आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसी बीच में अगर हम 27 तारीख के बाद 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 28 तारीख को छिंदवाड़ा, भोपाल और विदिशा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मंडला ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको तूफ़ानी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। उसके बाद में 29 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 29 तारीख को आपको भोपाल से कुछ सटे हुए जो ज़िले हैं उसमें धीरे धीरे उसका ग्राफ जो है वो आगे आगे फैलता हुआ नज़र आएगा। 30 तारीख और 31 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो इसमें उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर और देवास, मंदसौर, नीमच और ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको 30 और 31 तारीख को तूफ़ानी बारिश का दौर इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। ये बारिश इतनी कारगर भी हो सकती है कि आपके क्षेत्र में नदी नाले उफान पर आ जाएं। जिस प्रकार से पिछले दिनों हरदा में स्थितियां देखने को मिल रही थी, वैसा ही नज़ारा अभी वर्तमान में इस मौसम की वजह से देखने को मिल सकता है। और चूँकि आज 26 जुलाई हो चुकी है और 26 जुलाई का जो मौसम है आज भी सामान्य रहने वाला है। कोई भी तूफ़ानी बारिश कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से 24 जुलाई के बाद में मध्य प्रदेश के मौसम में एक विराम सा लगा है। ये जो 2 दिन का समय मैंने पूर्व में भी आप सभी को बताया था कि 25 और 26 तारीख को मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के अलावा कहीं पर भी तूफ़ानी बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। उसी कड़ी में आप सभी देख रहे होंगे कि आप मध्य प्रदेश में जो बीती 25 तारीख है उसमें कहीं पर भी बारिश का दौर देखने को नहीं मिला है। अब आज 26 तारीख को जो है आज भी मौसम मिला जुला रहेगा। तूफ़ानी बारिश आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। आसमान में घने बादलों का जमघट जरूर लगा हुआ है। आप सभी मेरे पीछे देख रहे होंगे कि इस प्रकार से बादल जमघट लग चुका है जैसे कि तूफ़ानी बारिश आज ही करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला अभी वर्तमान में नहीं है। 27 तारीख के बाद में शाम को 4 बजे से नया समीकरण फिर से यहाँ पर बन रहा है और बंगाल की खाड़ी से जो यहाँ पर सिस्टम बन रहा है वो निश्चित तौर पर प्रभावशाली रहने वाला है। इसी बीच में किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा, अगर आपने खरपतवारनाशक दवाई का छिड़काव अभी तक अगर नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आज 26 जुलाई और 27 जुलाई दोपहर तक कर लीजिएगा। उसके बाद में जो नया जो समीकरण यहाँ पर बनेगा वो तूफ़ानी बारिश लेकर के आने वाला है। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूँ कि वर्तमान में अभी प्रशासन के द्वारा जो अमरनाथ यात्रा है और वैष्णो देवी यात्रा को 6 दिन के लिए रोकी गई थी, लेकिन अब स्थितियां सामान्य होने की वजह से यात्रा पुनः प्रारंभ हो चुकी है। अगर उन क्षेत्रों में कोई यात्रा करना चाहे तो बेशक यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच में जो राजस्थान में जाने वाले अगर कोई यात्री हैं तो उनके लिए थोड़ा सा विराम देना होगा, क्योंकि जो यहाँ पर सूरत और उसके आसपास में जो अहमदाबाद के आसपास जो तूफ़ानी बारिश का दौर देखने को मिल रहा था वो धीरे धीरे अब कुछ हिस्सा जो है वो पुणे महाराष्ट्र की ओर डाइवर्ट होता हुआ नज़र आएगा और इसी बीच में कुछ हिस्सा ऐसा रहेगा जो राजस्थान की ओर जो जैसे जोधपुर है, जयपुर है और ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर जो इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। उन क्षेत्रों में अब तूफ़ानी बारिश का दौर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब आप बड़ौदा और अहमदाबाद जो है वो अगले 24 घंटे के बाद में यहाँ पर आसानी से सफ़र कर पाएंगे, लेकिन उसका जो असर है वो राजस्थान की तरफ डाइवर्ट होता हुआ नज़र आएगा। ऐसे में राजस्थान की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। और ख़ास करके मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में अगर हम बारिश की बात करते हैं तो आज जो मौसम है वो सामान्य रहने वाला है और ख़ास करके इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, मंडला, बालाघाट, सीहोर, डिंडोरी, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा और देवास, रतलाम ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मामूली फुहारों का दौर यहां पर इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। खास करके जो ग्वालियर बेल्ट है और इसमें शिवपुरी और भिंड, मुरैना, दतिया जो है
इसमें 27 तारीख दोपहर के बाद में एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आएगा, जो कि खास तौर पर लंबे समय से इन किसानों के लिए राहत भरी खबर लेकर के आएगा। क्योंकि आप सभी अब देख रहे होंगे कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में तूफानी बारिश कहीं पर भी देखने को नहीं मिली थी। बीच में केवल हरदा और इंदौर और बदनावर से सटे हुए कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर आपको अच्छी बारिश देखने को मिली थी। लेकिन अभी भी वर्तमान में मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद और किसान आस लगाकर बैठे हुए हैं, ताकि अच्छी बारिश हो जाए और कुओं का पानी जल स्तर बढ़ जाए, आने वाले समय में किसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। इसी बीच में आपको राहत की खबर देखने को आने वाले समय में मिलेगी। बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर चक्रवात बन रहा है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में तूफानी बारिश कराएगा। और इसी बीच में अगर हम कर्नाटक और उन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में उन क्षेत्रों में भी तूफानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इस पर पूरा रिसर्च हमारा चल रहा है और आने वाले समय में अगस्त के माह में फिर से आपको बारिश की एक लंबी खेच भी देखने को मिलेगी। वो जानकारी भी आने वाले वीडियो में आपके मेरे माध्यम से आपको देने वाला हूं। और ख़ास करके उसमें मोटी मोटी अगर जानकारी अगर आपको उपलब्ध करा दूं तो इसमें आपको 6 से 7 अगस्त के बाद में एक लंबी खेच यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि 10 से 12 दिन की हो सकती हैं। तूफ़ानी बारिश के बाद में मौसम में एक बड़ा परिवर्तन फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा और फिर से नया समीकरण बनते हुए नज़र आएगा और फिर से बारिश वापस आपको 15 अगस्त के बाद में देखने को मिल सकती है। इस बीच में यहाँ पर आपको 10 से 15 दिन का अंतराल भी देखने को मिलेगा। किसान साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जीव जंतुओं का जो प्रकोप है वो आने वाले समय में लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम खरपतवार नाशक की दवाई का छिड़काव खेतों में कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो खेतों से निकलकर जीव जंतु सारे एक सामान्य जगहों पर जाएंगे। ऐसे में आपके घरों के आसपास में अगर कहीं गंदगी है या कचरा पड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर उसको साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि कई जगह ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं कि उसमें सांप, बिच्छू, गोरा इत्यादि विचरण करते हुए रहते हैं और वो खास करके घरों में घुस जाते हैं। तो निश्चित ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और वर्तमान में जो बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, इसमें बिजली भी कड़केगी आपको और ज़ोरदार बारिश का आगाज़ भी देखने को मिलेगा। तूफ़ानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश के लगभग 80% से अधिक जिलों में आपको तूफ़ानी बारिश का दौर देखने को मिला, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर भी आ सकते हैं। तो नदी नालों के आसपास में जिन क्षेत्रों के गांव में गुजर रहे हैं, उन किसानों से मेरा आग्रह है कि आपको 28 तारीख से लेकर के और 1 अगस्त के बीच में बेहद सावधान रहना है। खासकर नदी नाले जब उफान पे हो उसके आसपास में नहीं जाएं और नालों के आसपास में, नदी के आसपास में जहाँ पर भी कोई दुकानें लगी हैं या कोई अगर किसी प्रकार से बैठक करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको वहाँ पर बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहाँ पर बन रहा है, वर्तमान में भी पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ फिर से एक नया समीकरण बनते हुए नज़र आ रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश करा सकता है। ऐसे में आप सभी को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं हूं आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया। और ख़ास करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ में अन्य किसान भी इससे लाभान्वित हो सके, सतर्क हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अधिक किसानों के पास ये जानकारी पहुँचेगी और सभी किसान सावधान हो सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।